स्वागत है। इस वक्त हम हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रजापति जी के पास और अभी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है कांग्रेस को लेकर के। काफ़ी इन्होंने काम कर रहा है, गांव हो, ग्राम हो, ज़िले हो, यहाँ तक कि जितने भी झारखंड में ज़िले हैं लगभग जगह पे ये जाते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। एक प्रखर वक्ता भी हैं अवधेश प्रजापति। आइए उनसे जानते हैं कि कांग्रेस को लेकर के क्या अपनी राय रख रहे हैं। नमस्कार सर, बताया जाए। आप देखे होंगे कल बीजेपी वाला सब झारखंड सचिवालय का घेराव करने गया। इन लोग को लाज शर्म नहीं लगता है। निशिकांत दुबे का यहाँ का जो सांसद है उसका तो हमको लगता है मानसिक संतुलन खराब है। उसको वहीं से सचिवालय से उसको जाना चाहिए था, कांके में भर्ती होना चाहिए था। उसका दिमाग का इलाज कराना जरूरी है। वो अंट संट बयान देते रहता है। नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं घेराव करता है जाके कार्यालय? अगर थोड़ा भी बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस में लाज और हया शर्म बचा हुआ है तो उसको जाके नरेंद्र मोदी के स्मृति ईरानी धरना पर बैठती थी, वहाँ जाके उनको धरना और प्रदर्शन करना चाहिए था। थोड़ा भी अगर देश के प्रति सद्भावना और देश के लोगों के प्रति सहानुभूति, देश के किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, युवाओं के प्रति अगर बीजेपी में थोड़ा भी लाज शर्म बचा हुआ है तो उसको स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जाके कार्यालय को घेराव करना चाहिए, ना कि सचिवालय का। अभी राहुल गांधी जी पर काफ़ी आरोप आ रहे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे चल रहे हैं। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? राहुल गांधी के मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ सच्चाई को उठाया है। गाड़ी चालक, रिक्शा चालक कौन नहीं टैक्स देता है? एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर 10 रुपये का नमक खरीदता है तो 3 से 4 रुपये टैक्स भरता है। सारा का सारा टैक्स का पैसा आप उद्योगपतियों को देने का काम किया। राहुल गांधी वही तो बोला कि आप जो है गरीबों का पैसा क्यों नहीं गरीबों के पास पहुंच रहा है? उद्योगपतियों को जेब को क्यों भरा जा रहा है? छोटे दुकानदार को क्यों मारा जा रहा है बड़े बड़े मॉल खोल करके? आप रिक्शा चालक, मजदूर का रोजगार को ख़त्म क्यों किया जा रहा है? यही तो राहुल गांधी जी बोला। तो उनको लगा कि हमको आनन फानन में जब हमारा नब्ज को पकड़ लिया तो इनका सदस्यता को समाप्त करने का काम किया, और तो कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बीजेपी में अभी ऑन रिकॉर्ड 126 ऐसे सांसद हैं जिस डकैती का केस, जमीन हड़पने का केस, उसकी सदस्यता कब जाएगी? हमें राहुल गांधी की सदस्यता जाने का गम नहीं है। आप देखे होंगे कि बीजेपी का कुछ सांसद जो अभी सांसद नहीं है, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, दिगंबर, सब बंगला लेके बैठा हुआ है। राहुल गांधी तो सिर्फ जनता का आवाज़ उठाया, किसानों का आवाज़ उठाया, आम लोगों का आवाज़ उठाया, तो आज उनको प्रताड़ित करने का कोशिश किया जा रहा है। आज देश समझ चुका है, देश के नौजवान समझ चुका है, युवा समझ चुका है, किसान समझ चुका है, छोटे दुकानदार समझ चुका है, देश के आम नागरिक समझ चुका है। मोदी सिर्फ डाइवर्ट करने का काम करता है। आप देखते होंगे पॉकेट मार को, जेब कतरा को। जब आपका पॉकेट मारी करेगा तो अपना आपके दिमाग को पहले वो डाइवर्ट करेगा, ध्यान को भटकाएगा। उसी तरह नरेंद्र मोदी जब आप पर जीएसटी लगाता है, आप पर टैक्स लगाता है, एयरपोर्ट बेचता है, अडानी को फ़ायदा पहुंचाता है, अंबानी को फ़ायदा पहुंचाता है, उसके बाद वो आपके दिमाग को घुमाने का काम करता है। कभी राम मंदिर में, कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी भारत पाकिस्तान में। इस तरह से लोगों को उलझा करके आम लोगों के जेब को खाली करने का काम कर रहा है। आम लोगों के मैं सचेत करता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, अगर नहीं सुधार लाए, किसानों का पैसा, गरीबों का पैसा अगर गरीबों के पास नहीं पहुंचता है तो हम लोग सांसद से, सड़क से सांसद तक धरना और प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे।